ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें हम लोग को वो कंपनी ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जहाँ पे हम लोग को भविष्य में यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो वो कौन सी कंपनी है, इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन से हैं एंड इस कंपनी में रिस्क क्या है, मतलब क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके साथ भी हम लोगों को डील करना पड़ेगा। ये सारी A to Z बातें इसी एक वीडियो में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट फिलहाल आने वाले जो बातें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, मतलब अभी आप लोगों ने पहला वीडियो मतलब आज के दिन का वीडियो देखा होगा। अदानी से रिलेटेड आप लोगों ने बातें देखी होगी कि उन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड बात की है। सो अदानी से रिलेटेड कौन से वीडियो के में वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अदानी से रिलेटेड कि उन्होंने बताया कि कौन से सेक्टर में, 4 सेक्टर उन्होंने बताया कि जहाँ पे आप पैसा लगाओगे तो अच्छा कमाई कर सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना। तो दोस्तों, अदानी जिस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं उसमें ये कंपनी अच्छा काम करे। उसी के साथ साथ सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सरकार भी यहाँ पे एक सेक्टर से लेकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब हलचलें देखने को मिल रही है। स्वदेशी कंपनीज को, आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिल रहा है। कौन से सेक्टर को? यस, डिफेंस सेक्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी अपना अच्छा खासा योगदान यहाँ पे दे रही है। सो अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं, तो ये दोस्तों ये बिल्कुल मेरा ही रिपोर्ट है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि SMKC लॉजिक के हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस कंपनी को फोकस में रख सकते हो। वैसे इस कंपनी का वेबसाइट ओपन करते ही आप लोगों को पता चल गया है मैं कौन सी कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो रेगुलरली यहाँ पे इस चैनल को फॉलो करता है, मैं बार बार चीज़ों को यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाके आपको बताता हूँ। तो ये कंपनी का बिजनेस आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर, यस दोस्तों, सिविलियन न्यूक्लियर पावर में ये कंपनी काम करती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी में, इस कंपनी का अच्छा योगदान है। देन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी कंपनी अच्छा खासा काम यहाँ पे करती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्लीन एनर्जी, तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि अदानी जी ने जैसे बताया कि 4 बिजनेस, उसमें से उन्होंने बताया ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर, इसमें इस कंपनी का अच्छा योगदान है। देन डिफेंस की बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन अगर इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पे, तो बॉल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज की बात करें तो इसमें ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर रही है। देन उसी के साथ साथ और भी आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे देखने को, उसमें मतलब कंपनी का अच्छा काम देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे इस कंपनी के वेबसाइट को भी विजिट करोगे, ये देखिए A to Z सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को एंड देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि कंपनी यहाँ पे क्या क्या काम यहाँ पे फिलहाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं ज़रूर आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करने के लिए एंड देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, बिजनेस सेगमेंट जैसे मैंने बताया, सिविल न्यूक्लियर की बात करें, डिफेंस की बात करें, स्पेस की बात करें, ये देखिए सारी चीज़ें उन्होंने लाइन में बताई हुई है। उसी के साथ साथ मरीन में भी ये कंपनियां अच्छा खासा अदर सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि कंपनी के क्लाइंट्स, वैसे तो आप लोगों को पता चल गया मैं कौन सी कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बट ये देखिए कंपनी के क्लाइंट्स आप देख सकते हो। इसरो, मैं थोड़ा सा वापस लाइन में लेके आता हूँ, ये देखिए इसरो की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की बात करें, ये इनके क्लाइंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भारत डायनामिक्स, ये भी इनका क्लाइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप DRDO, यस दोस्तों DRDO की अगर हम लोग बात करें, डिफेंस में ये काम करता है। आप सभी लोगों को याद होगा कि आज मतलब अभी का जो 15 अगस्त यहाँ पे हुआ था, जो हम लोग को फायरिंग देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। जब राष्ट्रगान यहाँ पे बजता है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि फायरिंग की जाती है यहाँ पे, तो उसके लिए जो तोहफे इस्तेमाल की गई थी तो वो DRDO की ओर से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। पहले ब्रिटिश की जो पुरानी तोहफे थी वो इस्तेमाल होती थी। देन ब्लूम एनर्जी की बात करें, राफेल की बात करें, ये इनके क्लाइंट्स है। देन अगर हम लोग बात करें इसरो HAL के, ऑलरेडी बात यहाँ पे हो चुकी है। सो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो इस कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज। बहुत बार मैंने इस कंपनी से रिलेटेड वीडियो भी बनाया, बहुत बार बनाया, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट यस मेरे हिसाब से जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये कंपनी अच्छा कर सकती है। ये एक चीज़ क्लियर कट नज़र आ रही है। कंपनी के क्लाइंट बेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सरकारी क्लाइंट्स हैं। ऑब्वियसली डिफेंस का मैक्सिमम पोर्शन सरकार के ही अंडर रहता है, राइट। तो सरकार को ही यहाँ पे इनको टारगेट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफेंस एंड प्लस ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का कॉम्बिनेशन इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का बिजनेस यहाँ पे दे सकता है, जिसके चलते कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो ये पॉजिटिव साइंस हम लोग को जरूर देखने को मिले। कंपनी की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम रिटर्न केवल 60% देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जस्ट अभी 2021 में ही आई है। सो 2021 के बाद 2022 मतलब हार्डली 1 साल, 1.5 साल हुआ है। तो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं इसमें रिस्क क्या है, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही रिस्की फैक्टर रहता है। एंड अगर हम लोग बात करें कंपनी का मार्केट कैप नॉट इवन 5000 करोड़,
सो बहुत ही छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। तो ये रिस्क आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ब्लाइंडली जाके पैसा लगा दिया एंड बाद में स्टॉक हरकत करना स्टार्ट कर दे तो आप डर के मारे भाग जाओ। सो एमटार टेक्नोलॉजीज ज़रूर यहाँ पे इस कंपनी में वो काबिलियत नज़र आती है। मतलब बोलते हैं ना कि एक प्लेयर आईपीएल में खेल रहा है तो हाँ ये इंडिया के लिए जाके बड़ा प्लेयर बन सकता है, वैसी कुछ चीज़ें हैं कि ये कंपनी अभी अभी छोटी कंपनी है, डोमेस्टिक लेवल पे ही खेल रही है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। बट आने वाले समय में ये इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकता है, बड़ा प्लेयर बन सकता है, ये ज़रूर उसमें वो काबिलियत है। हालांकि आने वाला समय इट डजेंट मीन कि एक हफ्ता 2 हफ्ता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों कंपनी को ग्रो करने के लिए, कई साल लगते हैं। बट अगर आपका विजन बहुत लंबा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म आप चलना पसंद करते हो, तो ऐसे कंपनीज आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंपनी का अभी का परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया कि 5,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, तो रिस्क आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अबाउट सेक्शन में जाने की वैसे तो ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें मैंने कवर कर दी है वेबसाइट के ऊपर से। सिर्फ ये चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी 1970 से काम कर रही है, मार्केट से पैसा अभी उन्होंने उठाया लिस्टिंग के हिसाब से, तो ये बात भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें ये देखिए, स्पेयर पार्ट्स ये वो ऐसा वैसा सारी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड ओके ओके नज़र आ रहा है, जस्ट अभी शुरुआत हुई है, जैसे मैंने बताया 10 का फेस वैल्यू है, तो ज़्यादा आप लोगों को एक्साइटेड परफॉर्मेंस इतना भी देखने को नहीं मिलेगा। बट एक बात अच्छी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, डिफेंस से रिलेटेड बात करें, जहाँ पे भी ये काम कर रही है उसमें हिसाब से डिफेंस का इंजीनियरिंग उसमें नंबर 1 परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, राइट। और भी प्लेयर्स है, पारस डिफेंस है, तेजो इंजीनियरिंग है, उसको भी अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी के रिसेंटली नंबर्स भी हम लोगों ने देखे थे क्वार्टरली, वो भी हम लोगों ने अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे देखा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% का मेंटेन रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड कंपनी का अगर आप पीएनएल भी देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो 2011 में 4 करोड़ था, फिर 12 में 15 हुआ, 13 में 20 हुआ, 14 में 19 हुआ, राइट। ऐसा करते करते धीमे धीमे करके कंपनी डबल डिजिट से अभी आप देख सकते हैं 50 क्रॉस किया, 58 क्रॉस किया एंड देन 80 90 करके करके 3 डिजिट में अभी जाते हुए देखने को मिली है। सो नो डाउट बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि कंपनी बिल्कुल लिस्टिंग के हिसाब से बहुत ही नया नया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी तक कंपनी ने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखाया था। एक बहुत ही तगड़ा कमेंट मुझे बहुत अच्छा खासा कमेंट सेक्शन में देखने को मिला था, सर कंपनी तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को बेस लेकर उसको फ्रेम करके आपके सामने रखना चाहूँगा, तो सर कंपनी तो 1970 से है, तो आप इसको अभी अभी क्यों बोल रहे हो प्रॉफिट के हिसाब से? कंपनी तो पुराने समय से, तो प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, लिस्टिंग इसके अभी हुई है ना, मतलब क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे कंपनी 1970 से शुरू तो हुई थी, बट लिस्टिंग मतलब क्या कि स्टॉक मार्केट में आके पैसा उठाने के लिए आपका बिजनेस तो उतना सॉलिड होना चाहिए। आप नया नया कंपनी तो फॉर्म कर लोगे, कंपनी बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, आराम से बना लोगे, बट क्या वो लिस्टिंग करने के लिए काबिलियत है, मतलब काबिलियत है उसमें? तो यही इसीलिए बोला जाता है कि फंड उठाने के लिए, मार्केट से पैसा उठाने के लिए उतना बड़ा बिजनेस होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जब भी यहाँ पे लिस्ट होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करते हैं। देन अगर हम लोग बात करें, प्रमोटर अभी भी कंपनी के 50% के आसपास है, ठीक है 50 का 47 है, इट डजंट मीन कि कंपनी बर्बाद हो गई करके। एफआईएस भी 2-3% देखने को मिल रहा है। डीएस की बात करें तो डीएस के पोर्टफोलियो में कंपनी का हिस्सेदारी बढ़ते ही चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लस माइनस चलते रहते। पब्लिक की बात करें तो 22%। सो जरूर इस कंपनी को आप चाहो तो यहाँ पे रडार के ऊपर रख सकते हो, फोकस में रख सकते हो। बैलेंस शीट की बात करें तो छोटी ही कंपनी है, तो 200, 400, 450, 500 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। कर्जे की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट कंपनी को ग्रो करने के लिए कर्जे की जरूरत पड़ेगी। 25 करोड़ का कर्जा है, कर्जा लेना गलत बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड उसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म 70 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो 66 CR के आसपास का कैश भी, 66-67 के आसपास कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये कंपनी के ऊपर अगर आप दाव लगाने जाते हो, अगेन कहना चाहूँगा ये रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये दाव ये कंपनी का डेटा देख के तो हम लोग लगा नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी जस्ट कंपनी का है। हाँ, बट भविष्य में ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी का काम चल रहा है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब अच्छे सेक्टर में काम है, राइट। क्लीन एनर्जी है, डिफेंस एरोस्पेस तो हम लोगों ने देख लिया, प्लस उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी कंपनी का योगदान बहुत अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है। तो इसलिए एमटार टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब समझते हो, यहाँ पे 5 साल की बात करें यहाँ पे, या फिर उससे भी बढ़िया मतलब बड़े साल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5 साल में कंपनी डेफिनेटली ऊपर जाएगी। बट उसके पहले ऐसे प्लस माइनस बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स करके जाएगी, क्योंकि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो करेक्शन भी जब भी आएंगे इस कंपनी में तो तगड़े करेक्शंस आएंगे। तो आप लोगों ने कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा रख के यहाँ पे कंटिन्यूटी करने का विचार यहाँ पे करना चाहिए। सो जितना भी प्लस माइनस इफ बट वाली बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड